बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 29 अप्रैल हम बात करेंगे जावेद लतीफ़ के केस के हवाले से। आज जावेद लतीफ़ साहब को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से एक बार फिर से जूते पड़ गए हैं और नून लीगी कारकुनान आपको मालूम है कि अदालत गए तो थे जावेद लतीफ़ की रिहाई के लिए, लेकिन उनको मुंह की खाना पड़ गई। इसकी डिटेल जो है वो आपके सामने रखूंगी। आपको याद हो कि जावेद लतीफ़ साहब के ख़िलाफ़ जो है वो रियासत के ख़िलाफ़ बयानियाँ देना जो है वो उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ बयानिया दिया था और आज दूसरी बार भी उनको लाहौर हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला। 20 मार्च को एक आम शख्स मोहम्मद जमील नामी शख्स ने जो है जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज करवाया था। ये मुकदमा किसी हुकूमती नुमाइंदे ने नहीं दर्ज करवाया जो ये हुकूमत को टारगेट करते फिरते हैं कि जो इमरान खान साहब है वो बुग़्ज़ रखते हैं। तो ये आपको सबसे पहले तो ये बताती चलूँ कि ये मुकदमा जो है वह हुकूमत के किसी नुमाइंदे की जानिब से नहीं करवाया गया। हालांकि इन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ बोला था, हुकूमत के ख़िलाफ़ बोला था। ये मुकदमा जो है वो मोहम्मद जमील नामी जो एक आम शहरी है पाकिस्तान का, उसने दर्ज करवाया था रियासत के ख़िलाफ़ गद्दारी, बगावत और गालियाँ देने का। जावेद लतीफ़ साहब ने बड़ी धमकियां भी लगाई थी अपनी कायद मरीम नवाज़ साहिबा के हक़ में कि अगर उनको कुछ हुआ तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा और मुल्क जो है उसको जला दूंगा। इस तरह की उन्होंने खैर बातें की थी। कल जावेद लतीफ़ साहब के ख़िलाफ़ जो है वो 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ तो मुलजिम ने जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी कि मुझे डराया धमकाया जाता है, अंधेरे में चलाया जाता है। इसी सिलसिले में अदालत ने आईजी पंजाब से जो है वो रिपोर्ट भी तलब की थी। आज आईजी पंजाब साहब ने जो है रिपोर्ट और मुलजिम दोनों को अदालत में पेश किया, लेकिन मुलजिम को जो है वो स्पेशल बख्तरबंद गाड़ी में पेश किया गया था। समाज जब समाज शुरू होती है तो जावेद लतीफ़ साहब के वकील ने अदालत में जो है वो बहस करना शुरू कर दी। और उनके वकील साहब क्या कहते हैं, वो उनके वकील कहते हैं कि हमारे साथ जो सबसे बड़ी ज़्यादती हुई है वो ये है कि ये मुकदमा जो है वो आम अदालत में, आम थाने में दर्ज किया गया है। ये मुकदमा आम थाने में दर्ज नहीं होना चाहिए था। अदालत ने सवाल किया कि अगर आप ये समझते हैं कि मुकदमा दर्ज गलत हुआ है, ये जो आपके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है ये अगर गलत दर्ज हुआ है तो क्या आप मुकदमा खारिज करवाने के लिए किसी फोरम पर गए थे? इस पर जो है वो सरकारी वकील साहब ने क्या जवाब दिया कि ये मुकदमा खारिज करवाने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट आए थे, लेकिन चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने इनकी दरख्वास्त खारिज कर दी थी। और साथ में चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने ये भी कहा था कि रियासत को गाली देने वाला हमसे और इस अदालत से जो है वो किसी रिलीफ की उम्मीद ना रखे। इस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि जब आपकी दरख्वास्त ही खारिज हो गई थी तो फिर आपको गिरफ्तार करना तो बनता था, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो आपकी गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है? अदालत को बताया गया कि गिरफ्तारी से कबल जो है वो स्पीकर असम्बली से पूछना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस मामले में जो है वो स्पीकर असम्बली से पूछा नहीं गया तो ये गिरफ्तारी जो है वो गैर कानूनी है। अदालत ने इस्तफसार किया कि ये क्रिमिनल मैटर है और उसमें स्पीकर की इजाज़त या इनसे पूछना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो है वो रियासत के ख़िलाफ़ बोला है, रियासत को गाली दी है, रियासत के ख़िलाफ़ बगावत की है, तो ये क्रिमिनल मैटर है और ये स्पीकर के जो है वो दायरे इख्तियार में नहीं आता। मतलब ये कि स्पीकर से इस मामले में इजाज़त लेना गिरफ्तारी के लिए ये ज़रूरी नहीं है। साथ में अदालत ने यह भी कहा कि इन्होंने तो रियासत के ख़िलाफ़ बयान दिया है तो ये कैसे जो है वो यहाँ से रिलीफ मांगने आ सकते हैं। रियासत के ख़िलाफ़ बात करते हैं और अदालतों से जो है वो रिलीफ मांगने आ गए हैं। साथ में जो है वो अदालत ने आईजी पंजाब का जवाब जो है इस्तफसार किया प्रोसिक्यूटर से। आईजी पंजाब का जवाब था कि रियासत को गाली देने के सिलसिले में इनके ख़िलाफ़ जो है वो थाना टाउनशिप में मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन फिर ये बेल करवाने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट चले जाते हैं और वहाँ से भी जो है उनकी ये बेल खारिज हो जाती है। जावेद लतीफ़ साहब ने अदालत में कहा कि मुझे ज़हनी कर्ब का निशाना बनाया गया है। इस पर अदालत ने जवाब ये दिया कि ये मामला तो मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप पर तशद्दुद हो रहा है तो आप ये मामला मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएं। लॉ ऑफिसर ने भी यही बात की कि आईजी पंजाब की जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया है इसमें ये बात वाज़ेह है कि मुलजिम को कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया है और हमने कानून के मुताबिक ही मुलजिम का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करवाया है।
اور اب جو ہے وہ پولیس نے مکمل انکوائری کرنی ہے. وداؤٹ انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہم کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے. ہم عدالت میں آ کر جو ہے وہ کیا بیان دیں گے جب ہمارے پاس جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہی ہم مکمل نہیں کریں گے؟ تو پھر ہم عدالت میں جو ہے وہ کیسے آ کر یہ جو ہے وہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ انوار الحق صاحب نے درخواست گزار سے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے نظام کو سبوتاژ کر دیں گے اور ملزم کی گرفتاری ختم کر دیں گے، اس کی ہتھکڑی اسی عدالت میں کھول دیں گے اور آپ کو اور ملزم کو گھر بھیج دیں گے، تو یہ آپ کی بھول ہے. یہ معاملہ قانون کے مطابق ہی حل ہوگا. آپ کے خلاف جو درخواست ہے اور جو رپورٹ ہے، اس سے میں مطمئن، جو پولیس رپورٹ ہے، آپ کے خلاف جو پولیس رپورٹ درج ہوئی ہے اور جو آپ کے خلاف درخواست درج کی گئی ہے، اس سے میں مکمل طور پر مطمئن ہوں. اس پر جو ہے وہ وکیل صاحب نے فوراً عدالت کو جواب دیا کہ سی آئی اے ہمارے خلاف کیوں انویسٹیگیشن کر رہا ہے، سی آئی اے کا اس میں کیا کام ہے، سی آئی اے کو انویسٹیگیشن سے جو ہے وہ روکا جائے. اس پر عدالت نے کہا کہ انویسٹیگیشن اتھارٹی کا رائٹ ہے کہ وہ جس مرضی سے چاہے انویسٹیگیشن کروائے. یہ انویسٹیگیشن اتھارٹی کے حقوق میں شامل ہے کہ وہ جس مرضی سے چاہے وہ یہ انویسٹیگیشن کروا سکتے ہیں. اس پر جو ہے وہ جاوید لطیف صاحب فوراً کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ دوران حراست مجھ پر تشدد کریں گے. عدالت نے جواب دیا کہ جان اور مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے اور قانون جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا پولیس کو کہ وہ دوران تفتیش تشدد کرے. لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بات کلیئر کرتی جاؤں کہ جب ہم یہاں پر کسی عام انسان کو گرفتار کرتے ہیں، کسی عام بھکاری کو گرفتار کرتے ہیں، کسی غریب شخص کو گرفتار کرتے ہیں جس نے کچھ چوری کی ہے، کوئی چھوٹا موٹا ڈاکہ ڈالا ہے، تو اس پر ہم تشدد بھی اتنا کرتے ہیں کہ وہ دوران حراست ہی اپنی جان گنوا دیتا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ عدالت خود کہہ رہی ہے کہ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا پولیس کو کہ وہ دوران تفتیش تشدد کرے. عدالت نے ساتھ ہی سرکاری وکیل کو ڈائریکشن بھی دی کہ کسی بھی طرح کا تشدد نہ کیا جائے، قانون کے مطابق انویسٹیگیشن کی جائے. اور عدالت نے اس بات کے ساتھ جو ہے وہ جاوید لطیف صاحب کی درخواست خارج کر دی. جاوید لطیف کی جو یہ کہا جائے کہ ہائی کورٹ سے تمام امیدیں تھیں وہ آج ختم ہو چکی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو انکوائری ہے یہ کہاں تک جاتی ہے، یہ جاتی عمرہ جاتی ہے، یہ لندن جاتی ہے، اس پر کوئی نواز شریف صاحب کا کوئی بیان آتا ہے، کوئی مریم نواز صاحبہ کا بیان آتا ہے، یا یہ کیس جو ہے وہ کہاں جا کر ختم ہوتا ہے. کیونکہ جاوید لطیف صاحب نے اس وقت میں جو ہے یہ کہا جائے کہ ایموشنز میں آ کے اور غصے میں آ کے، جیسے رانا ثناء اللہ صاحب اکثر کرتے ہیں، انہوں نے ریاست کے خلاف دھمکیاں بھی لگائیں، انہوں نے اپنی قائد کا دفاع بھی کیا، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ اب ان کو اکیلے بھگتنا پڑ رہا ہے. اور لاہور ہائی کورٹ کسی بھی قسم کا ریلیف دینے سے صاف انکار کر چکی ہے. اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھتی رہوں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی.